मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए मोरपंखी दवाई किस प्रकार निर्माण करें और ये निर्माण करते समय किन चीज़ों का विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए अथवा किन चीज़ों का विशेषकर ध्यान नहीं रखना चाहिए, और क्या विधि होता है जिस विधि से बनाने से 100% जो हमारा लड़का होने का योग हो वो प्रदत्त हो जाए। सर्वप्रथम लड़का उत्पन्न करने के लिए मोरपंखी दवाई के अलावा भी 14 प्रकार की और दवाई हमारे मार्केट के अंदर विद्यमान है। किस प्रकार के दवाई किसको लगेगा ये चीज़ तो हाथ देखने अथवा कुंडली देखने के बाद ही सहज हो जाता है। सभी को मोरपंखी दवाई काम नहीं करता और सभी को मोरपंखी दवाई काम करता है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन 80% महिलाएं को पुत्र प्राप्ति की जो दवाई है वो सपोर्ट करता है। इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है मोरपंखी दवाई अथवा पुत्रजीवी अथवा शिवलिंगी का जो बीज है। तो मोरपंखी दवाई किस प्रकार बनाया जाता है? सबसे पहले एक मोरपंख आपको लेके आना है, जो लंबी टहनी होती है मोरपंख आप लाएं। जब मोरपंख लाएंगे तो सबसे अंदर छोटा प्रकार के अर्ध प्रकार के एक हल्का काला अथवा हल्का नीला प्रकार का चंद्रमा विद्यमान होता है। उसके बाहर हरे अथवा ब्लू कलर का एक और चंद्रमा विद्यमान होता है उसके आपको बाहरी क्षेत्र में, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं। जैसा ये चंद्रमा है आप सहज तरीके से देख सकते हैं कि एक तो अंदर है चंद्रमा, इस चंद्रमा को आपको, और ये जो बाहर का चंद्रमा है, इन दो चंद्रमा को आपको काट लेना है। जो बाहर का जो वेस्टेज चीज है इसको आपको बाहर कर देना है। तो ये काटने के बाद उसको बहुत बारीक तरीके से या तो बारीक चाकू से काटें या फिर उसको किसी सिलबट्टे अथवा इत्यादि में उसको रख के आपको घोटना है। और दवाई कैसे बनाना है आपको, जिस समय बनाएंगे उस समय आपके पास लड़की नहीं होना चाहिए छोटी, और बनाते हुए लड़की नहीं देखना चाहिए। उसको घोटते रहिए। और मात्राएं कितने होना चाहिए? 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है। इस तरीके से आपको उसको घोट के आपको उसके जो पाउडर है उसको वो बनाना है आपको, या फिर बहुत बारीक तरीके से काट के उसको आपको पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद अगर पुराना गुड़ अथवा शक्कर है आपके पास तो पुराने भी बनाइए, अगर नहीं है तो आप ताज़ा पे भी आप उसको बना सकते हैं। और जितना पुराना गुड़ होगा उतना अच्छा होता है वैसे। तो उसको गुड़ में लाके उसको मिला दीजिए अच्छी तरीके से, और उसमें से आपको 5 गोली बनाना है। जब आप 5 गोली बनाएंगे तो प्रातः समय, जैसा कि आज 4 बजे उठ के, जैसा आज शाम को बना लिया आपने, अगले दिन सुबह 4 से लेकर 5 के बीच में सूर्योदय होने से पहले इस दवाई को लेना होता है। पूजा में स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाए और पूजा में दीपक जलाएं। और ये जो दवाई है पति के हाथ से लेकर, अथवा किसी लड़का है तो लड़का, अन्यथा नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण के सामने अथवा जो भी मंदिर में आपके मूर्ति है, जो पुरुष कारक मूर्ति है, उनके सामने आप दवाई रखें। प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद अपने मंदिर में दीपक जलाएं, उनसे प्रार्थना करें, दवाई लें। और बछड़े वाले गाय का अगर दूध मिलता है तो कच्चा दूध से सेवन करिए, अगर नहीं मिलता है तो शुद्ध गंगा जल से लेकर उसमें से एक गोली लेकर आपको चबाना नहीं है, उसको आपको सटक देना है वो। उसके बाद आप गंगा जल सेवन करिए। गंगा जल सेवन करने के बाद आपको 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच में आपको किसी भी चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है। और उसके बाद जैसा आज आपने प्रातः सेवन कर लिया तो उसी दिन शाम के समय सूर्य अस्त होने के जब कगार पे रहेंगे, जब पीले धूप हो जाते हैं, तो उस समय आपको पुनः मंदिर में दीपक जला के प्रार्थना करके उस दवाई को उसी विधि से पूर्व की तरफ मुँह करके पुत्र हो इस प्रकार की कामना करके उसको आपको सेवन करना है। तो इसी तरीके से एक दिन में आपने 2 गोली सेवन किया तो दूसरे दिन भी इसी तरीके से 2 गोली और आपको सेवन करना है, जिससे 4 गोली हो गया। तो तीसरे दिन प्रातः उसी तरीके से आपको इस गोली को लेने के बाद आपको आगे इसकी दवाई आपको नहीं लेना है। और अगर किसी संतति क्षेत्र में स्त्री कारक ग्रहों का ही समावेश है तो फिर ये जो दवाई है विशेषकर पुत्र प्राप्ति की दवाई 30 से लेकर 45 दिन के बीच में लिया जाता है। और किसी को अगर ज़्यादा स्त्री कारक ग्रहों का समावेश है तो फिर 45 दिन के लेने के बाद फिर वो 60 अथवा 62 दिन के अंदर आपको उस दवाई को ले सकते हो। तो इस तरह से पुत्र प्राप्ति के लिए जो दवाई है मोरपंखी दवाई बनाना अथवा इसी तरीके से आपको लेना होता है। दवाई ले, और दवाई लेने के बाद क्या चीज़ नहीं खाना होता है? लाल मिर्च का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना होता है।
राजमा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना होता है, उड़द का सेवन आपको नहीं करना होता है। उड़द से बने कोई भी मटेरियल हो, राजमा के कोई भी मटेरियल हो, अथवा लाल मिर्च प्रयोग किया हुआ कोई भी वस्तु होगा, इसका सेवन आपको नहीं करना है। और खट्टा मीठा ये चीज़ आप खा सकते हो। महिलाओं को दूध का मात्रा ये कम रखना चाहिए। अगर दूध पिएंगे तो कच्चा दूध पीना चाहिए, और वो भी गाय का दूध हो सकता है तो पिए, अन्यथा भैंस का दूध अथवा गर्म करा हुआ दूध महिलाओं को 1.5 से 2 महीने के बीच में नहीं पीना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दवाई आपको सहज अथवा सटीक प्रकार से आपको कार्य भी करेगा, और जिससे आपका मनोरथ भी शीघ्र पूर्ण होगा। इसलिए आप इस विधि से आप दवाई बनाएं और आपका मनोरथ पूर्ण हो। हस्तमित्र आज इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मित्र पर शेयर करें, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन पे अथवा जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे आप संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 88999007 और 50। संपर्क करने से पहले समय निश्चित करें, शाम को 7 से लेकर 10 के बीच में आप संपर्क करें। सहज होकर हम आपसे बात कर पाएंगे, और जो परामर्श शुल्क होगा हमारा इसी नंबर पे आप पे कर सकते हैं। हरिओम।